डोलमाबाचे पैलेस यह कोई आम पैलेस नहीं है। यह तुर्की का सबसे बड़ा पैलेस है। यह 11 एकड़ में बना है और इसमें 285 कमरे, 46 हॉल, 6 स्नानघर और 68 शौचालय है, जिसे देखने के लिए 1200 लीरा खर्च करने पड़ते हैं, जिसका इंडियन रुपीज़ में मूल्य होता है 3000 रुपी। डोलमाबाचे पैलेस का निर्माण 31वें सुल्तान अब्दुल मजीद प्रथम ने करवाया था और इसका निर्माण 1843 से 1856 के बीच हुआ था। पहले सुल्तान और उनका परिवार तोपकापी पैलेस में रहता था। निर्माण में 35 टन सोना लगा था, जो आज के सोने के मूल्यों में लगभग $2 बिलियन के बराबर है। चलो अब हम पैलेस को देखने अंदर चलते हैं। इस्तांबुल आने के बाद हमें डोलमाबाचे पैलेस क्यों जाना चाहिए, चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डोलमाबाचे पैलेस तुर्की का सबसे बड़ा पैलेस है और 1856 से 1924 तक 6 सुल्तानों और एक खलीफा के आधिकारिक निवास के रूप में इसका ऐतिहासिक महत्व इसमें गहरी दिलचस्पी पैदा करता है। यह महल ऑटोमन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें एक केंद्रीय हॉल है जो कमरों से घिरा है, जो इतिहासकारों और वास्तुकला प्रेमियों को समान रूप से आकर्षित करता है। इसकी राजसीय सुंदरता इसकी छत और महल के भीतर अनेक संरचनाओं पर लगे 14 टन सोने से और भी बढ़ जाती है, जो ऑटोमन युग की भव्यता की झलक प्रदान करती है। महल की सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक अद्भुत बोहेमियन क्रिस्टल झूमर, जिसके बारे में माना जाता है कि यह महारानी विक्टोरिया का उपहार था, जो इसकी शाही आभा को बढ़ाता है। (1856 से लेकर 1924 में खिलाफत के उन्मूलन तक डोलमाबाचे पैलेस 6 सुल्तानों का निवास स्थान था। तुर्की गणराज्य के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति केमल अतातुर्क जब इस्तांबुल आए तो डोलमाबाचे पैलेस में रुके थे और 10 नवंबर 1938 को वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। 1949 तक इसका उपयोग राष्ट्रपति निवास के रूप में होता रहा और 1984 में इसे राष्ट्रीय पैलेस के निदेशालय द्वारा एक म्यूजियम के रूप में संचालित किया जा रहा है। डोलमाबाचे पैलेस का समय समय का इतिहास मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 1856 डोलमाबाचे पैलेस का निर्माण पूरा हुआ और यह ऑटोमन साम्राज्य का नया मुख्य प्रशासनिक केंद्र बन गया। 1861 ऑटोमन साम्राज्य और यूरोपीय शक्तियों के बीच पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि पर डोलमाबाचे पैलेस में हस्ताक्षर किए गए, जिसे पेरिस की संधि के रूप में जाना जाता है। 1876 डोलमाबाचे पैलेस में पहली ऑटोमन संसद खोली गई, जिसने साम्राज्य में संवैधानिक सरकार के एक नए युग का संकेत दिया। 1922 ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया और महल को नए तुर्की गणराज्य द्वारा जब्त कर लिया गया। 1927 आधुनिक तुर्की के संस्थापक मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने राष्ट्रपति निवास को अंकारा से डोलमाबाचे पैलेस में स्थानांतरित किया। 1984 डोलमाबाचे पैलेस को म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया गया और इसे जनता के लिए खोल दिया गया, जिससे पर्यटकों को इसके समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को देखने का अवसर मिला। 1856 में सुल्तान अब्दुल मजीद द्वारा निर्मित
डोलमाबाचे पैलेस में 3 मुख्य भाग है, सेलामिलिक, हरेम और इंपीरियल हॉल। सेल मलिक सुल्तान के आधिकारिक व्यवसाय और समारोह के लिए आरक्षित था। इसमें कई भव्य हॉल, स्वागत कक्ष और कार्यालय है जो सभी सोने की पत्ती, क्रिस्टल झूमर और जटिल भित्ति चित्रों से भव्य रूप से सजाए गए हैं। हरम महल का निजी भाग था जहां सुल्तान और उसका परिवार रहता था। इंपीरियल हॉल महल का सबसे भव्य हिस्सा है और इसका इस्तेमाल राजकीय स्वागत और समारोह के लिए किया जाता था। इसमें एक भव्य सीढ़ी है जो केंद्रीय गुंबद तक जाती है, जो लगभग 4.5 टन वजनी विशाल क्रिस्टल झूमर से सजी है। हॉल को ऑटोमन इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाने वाले भित्ति चित्रों से सजाया गया है। चलो अब हम थोड़ा और इसका इतिहास जानते हैं। तुर्कीय गणराज्य द्वारा कब्जा 1922 से 1984। 1922 में तुर्कीय गणराज्य द्वारा कब्जा किया जाने के बाद डोलमाबाचे पैलेस ने प्रशासनिक केंद्र के रूप में अपना शाही कद नहीं खोया। ऑटोमन साम्राज्य के अंत के साथ महल पहले तुर्कीय राष्ट्रपति मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क का निवास बन गया। अतातुर्क ने विदेशी पर्यटकों का स्वागत किया और डोलमाबाचे पैलेस को नए तुर्कीय गणराज्य के लिए एक राष्ट्रीय, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया। 1984 से वर्तमान तक। 1984 में डोलमाबाचे पैलेस को एक म्यूजियम के रूप में बदल दिया गया, जिसमें इसके मूल साज सामान को बरकरार रखा गया और इसे महल म्यूजियम के रूप में जनता के लिए खोल दिया गया। तब से यह तुर्की की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए ऐतिहासिक कलाकृतियों के भंडार के रूप में काम कर रहा है। यह म्यूजियम के रूप में यह पर्यटकों को अपने समृद्ध इतिहास का पता लगाने और ऑटोमन युग में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की अनुमति देता है, जो तुर्की की ऐतिहासिक विरासत की व्यापक समझ में योगदान देता है।